जब एक 4 साल का मासूम चिप्स खरीदने घर से बाहर निकलता है और दुकान पे जाता है। इसके बाद वह चिप्स खरीदता है और बच्चा अचानक से कहीं गायब हो जाता है, उसका पता नहीं चलता है। घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं और बच्चे का कुछ पता नहीं चलता है। और जब उसका पता चलता है तब तक वह बच्चा मर चुका होता है। उस बच्चे की डेड बॉडी घर के पास ही कुछ दूर पे एक कूड़ा है, कूड़ेदान जहाँ फेंकते हैं लोग, वहीं पे उसकी डेड बॉडी मिलती है। और यह देखकर काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं और उस बच्चे की हत्या किसने की इसका पता नहीं चल पाया। सजग रहिए, सावधान रहिए, ऐसी दुर्घटनाएं आपके साथ भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। जी हाँ, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले की है, जहां पर जैतपुरा एक थाना लगता है और उसी के अंतर्गत दोषीपुरा एक क्षेत्र है। वहीं के एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम जुनैद अंसारी है। जुनैद के 2 बच्चे हैं और एक बीवी, साथ में रहते हैं, बहुत अच्छे से परिवार को चला रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, एक घटना उनके साथ ऐसी घटती है कि जिसकी उनको कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं किया रहा होगा। उनका एक 4 साल का मासूम करीब 9 बजे रात्रि को शनिवार के दिन 28 तारीख को घर से बाहर निकलता है चिप्स खरीदने के लिए और चिप्स की दुकान पे जाता है, चिप्स खरीदता है और उसके बाद वह बच्चा कहाँ गायब हो जाता है, किसी को इसकी भनक तक नहीं लग पाती है। और इसके बाद घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस भी अपने तरीके से इसकी खोजबीन करती है, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिल पाता है और रात्रि हो जाती है, सुबह होता है। तब तक पुलिस बच्चे को कहीं नहीं खोज पाई थी और घर वाले भी नहीं कहीं ढूंढ पाए थे। इसके बाद दोपहर में उस क्षेत्र का ही एक जगह कूड़ादान है जहाँ पे सभी लोग अपने कूड़े ले जाके फेंकते हैं। वहीं कूड़ेदान में एक थर्माकोल का साफ़ सुथरा बॉक्स मिलता है। लोग देखते हैं तो कुछ लोगों को शंका होती है कि इतना साफ़ सुथरा थर्माकोल का बॉक्स कैसा पड़ा है। इसके बाद कुछ लोग उसको खोलते हैं और इसके बाद देखते हैं। जब देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसमें देखते हैं एक मासूम जिसकी उम्र मात्र 4 साल थी, उसकी डेड बॉडी थी। इसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पे पहुंचती है और जब लाश को देखती है और फ़ोटो मिलाती है तो वह तो वही बच्चा है जिसकी शाम से ही तलाश हो रही थी, जिसका नाम अबू है। अबू के घर वालों को यह सूचना दी जाती है। परिजन आते हैं। इसके बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए थाने ले जाया गया। वहाँ पंचनामे के आधार पे डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दोस्तों, इसके बाद इस घटना की वजह से पुलिस में काफ़ी अफरा तफरा मची जाती है। अब इसके बाद पुलिस खोजबीन शुरू कर देती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। तो आसपास के जितने भी क्षेत्र में CCTV हैं उनको पुलिस खंगालना शुरू करती है। तो फर्स्ट में यह पुलिस पाती है कि जब बच्चा अपने घर से निकला था तो वह गली में उसका CCTV में देखा गया, फुटेज मिला कि वह शाहिद नाम का एक लड़का है, उसके साथ जाते हुए देखा गया। शाहिद को सुबह एक और CCTV फुटेज निकलता है। उसमें सुबह एक थर्माकोल का बड़ा सा बॉक्स लेके उसके सर पे जाते हुए देखा गया। तो पुलिस इसी आधार पे, शक के आधार पर पुलिस उस शाहिद को गिरफ्तार करती है और पूछताछ करती है। वह इस घटना को पहले तो नज़रअंदाज कर देता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। लेकिन जब पुलिस उसे सख्ती से पेश आती है तो वह इस सारी घटना को उगल देता है और कहता है कि अबू को मैं गली से ही किडनैप किया और लेके उसको दुकान पे अपने गया। उसके चाचा की दुकान है, किराना स्टोर, उसी पे वह काम करता है और वह बच्चा को ले जाके अंदर किराने की दुकान के अंदर उस बच्चे की गला घोंटकर निर्मम हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उस थर्माकोल के बॉक्स में उसे पैक कर देता है और बाकायदा टेप से उसे पैक करके और शाम को दुकान बंद करके वह घर चला जाता है और सुबह आता है, फिर दुकान खोलता है और उस थर्माकोल के बॉक्स को सर पे लेता है और उसे ले जाके कचरे के ढेर में फेंक देता है। और एक बात, जब इतनी सारी बातें वह पुलिस को बताता है, पुलिस हैरान हो जाती है और पूछती है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। वह बताता है कि अबू के बड़े भाई जियान से मेरी दुश्मनी थी और मैं उससे काफ़ी घृणा करता था। मैं उससे बदला लेना चाहता था क्योंकि कुछ दिन पहले ही कुछ लोग ने उसे
चढ़ा दिया था, वह मुझसे झगड़ा किया था और मुझे मार दिया था। तो अगल बगल के लोग कहा करते थे कि तुमसे छोटा होके तुम्हें मार दिया, तुम कुछ नहीं कर पाए। इसी वजह से मैं अपने आप में बहुत ही इतना टूट गया था और मेरे मन में उसके प्रति इतना घृणा हो चुकी थी, इसलिए मैंने उससे बदला लेने के लिए उसके भाई की गला दबाकर हत्या कर दी। और इसके बाद मैं उसे ले जाके बॉक्स सहित उसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया। पुलिस यह सब घटना सुन के हैरान रह जाती है। आसपास के लोग भी इस घटना से काफ़ी दुखद हैं कि आखिरकार लोग किस पे भरोसा करें जब अपने ही इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो आखिरकार किस पे भरोसा किया जाए। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि ऐसे हैवानों को किस तरीके की सज़ा होनी चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, क्योंकि जब भरोसा ही नहीं रहेगा तो एक दूसरे का रिश्ता कैसे चल पाएगा। और जहाँ भरोसा होता है वहीं पे लोग धोखा भी देते हैं। तो दोस्तों, यह घटना आपको सजग रहने के लिए, सावधान रहने के लिए मैंने सुनाने का इच्छा प्रकट की है। तो साथियों, इसी घटना के साथ मैं होना चाहूँगा आपसे विदा। फिर मिलेंगे एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।